वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा छलनी कलछुल बाल्टी लोटा, ये है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इंग्लिश में प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अपरिमेय को इंग्लिश में इरेशनल कहते हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके हम प्रूफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास विधि। तो जो भी हमें प्रूफ करना है ना, जस्ट उसका विपरीत मान लेंगे। तो पहले का सॉल्यूशन हम करेंगे। अब 1/√2 को ये कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा कि मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने जस्ट जो प्रूफ करना है उसके विपरीत मान लिया कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर किसी परिमेय संख्या को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b इंटीजर होता है और b 0 के इक्वल नहीं होता है। साथ में a और b में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। मतलब a और b केवल 1 से डिविजिबल होगा, उसके अलावा किसी दूसरे फैक्टर से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसी बात को। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है, a और b सहअभाज्य संख्या है, मतलब a और b में कॉमन फैक्टर 1 होगा तथा a और b दोनों क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर तो होगा लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b = √2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √2a। अब दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर b² = √2a इसका स्क्वायर। तो √2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे b² = √2 का स्क्वायर मतलब 2 और a का स्क्वायर a² हो जाएगा। अब b² = 2a² है, इसका मतलब b² 2 से डिविजिबल होगा। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया कि b² 2 से विभाज्य है, इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इस वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए, अगर b 2 से विभाज्य है तो हम b को क्या लिख सकते हैं, b = 2m। तो b = 2m आप इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए b का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2m का स्क्वायर = 2a²। यहाँ पे हो जाएगा 4m² = 2a²। ये 2 से ये 4 कटेगा, 2 दूनी 4 इम्प्लाइज 2m² = a²। अब यहाँ पे सॉरी, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने b = 2m लिखा, जहां m क्या है, कोई इंटीजर है, m पूर्णांक है। यहां पे लिख देता हूं m एक पूर्णांक है। b = 2m हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि b 2 से विभाजित है। जैसे यहां एग्जांपल में समझाता हूं, मैं कह रहा हूं 8 जो है 2 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब 2 को किसी नंबर से गुना करेंगे तो 8 के बराबर होगा। तो 2 × 4 = 8 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर b 2 से विभाजित है तो 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, b के इक्वल। तो m कोई पूर्णांक होगा, कोई इंटीजर होगा। अब b का ये वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए। b के जगह पे अगर हम 2m रखेंगे तो यहाँ 2m का स्क्वायर होगा, 4m² = 2a²। यहाँ 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, तो 2m² = a²। अब 2m² = a² है, तो इसका मतलब ये a² जो है 2 से डिविजिबल होगा। अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इसी चीज को लिख दीजिए, a² 2 से विभाज्य है, इसीलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 और 3 से देखिए, 2 जो है b को भी विभाजित करता है और 2 a को भी विभाजित करता है। इसका मतलब a और b में 2 क्या है, कॉमन है। जबकि यहाँ पे हमने क्या लिखा, a और b सहअभाज्य संख्या है। तो अगर ये सहअभाज्य संख्या होगा तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर तो 1 ही होना चाहिए ना।
दो कॉमन फैक्टर कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब हमने जो मान रखा है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना ही गलत है, ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसी बात को लिख देंगे। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। समीकरण 2 तथा 3 से क्या पता चल रहा है कि 2 a को भी विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है। तो अगर इन दोनों को विभाजित करता है तो a और b सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अगर a और b सहअभाज्य संख्या होगा तो ये a और b दोनों को ये 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर हमारा मानना गलत है तो सही क्या होगा? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से मतलब विरोधाभास विधि से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव किया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जस्ट इसका विपरीत मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं? a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्या होगा। सहअभाज्य मतलब a और b में कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए a और b सहअभाज्य संख्या है तथा ए बी क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर होगा तो इंटीजर में तो 0 भी आता है, तो b 0 नहीं होगा, ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का कभी 0 नहीं होता है, नहीं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √5 इधर ही रहने दीजिए। √5 इज इक्वल टू यहाँ 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a/7b हो जाएगा। अब a और b इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो ऊपर वाला तो इंटीजर ही है मतलब पूर्णांक ही है, और नीचे वाला भी क्या है? पूर्णांक है। तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है? तो इसी चीज को यहाँ पे लिखिए। चूंकि a तथा b पूर्णांक है तो a/7b क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, और किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा करेंगे तो ये पूर्णांक ही होगा। तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब जो हमने मान रखा है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना ही गलत है। ऐसा मानने पे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, जो कभी संभव नहीं है। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसी चीज को हमने लिख दिया। चूंकि a तथा b पूर्णांक है, देयरफॉर a/7b परिमेय संख्या होगा, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के तो बराबर हो नहीं सकता है। ऐसा हम इस निष्कर्ष पे क्यों पहुंचे? क्योंकि हमने यहाँ जो मान रखा है 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान ही गलत रखा है। ठीक है, तो वही हमने लिखा a/7b परिमेय संख्या होगा, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या होगा। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये रहा, इसको हमने प्रूफ किया कंट्राडिक्शन मेथड से। 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में भी हमें यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका जस्ट विपरीत मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है, जस्ट उल्टा जो प्रूफ करना है उसके जस्ट उल्टा। अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और a और b दोनों इंटीजर होगा, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, अगर 0 हो गया तो वह भिन्न अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वही लिख दीजिए यहाँ पे। a तथा b सहभाज्य संख्या है और a b बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब a और b पूर्णांक है, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0, पूर्णांक में तो 0 भी आता है ना, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है b 0 नहीं होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 6 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2 = a/b - 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 = a - 6b/b। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और b का एलसीएम b होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a - 6b/b होगा। अब देखिए यहाँ पे a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और यहाँ भी ये भी इंटीजर है। इस इंटीजर को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इंटीजर ही होगा ना, एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को घटाएंगे, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, तो ये क्या होगा, इंटीजर ही होगा, मतलब पूर्णांक ही होगा, नीचे भी पूर्णांक है, तो ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के तो बराबर हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब हमने जो मान रखा है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है। इसी गलत मानने के कारण हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं ना, कि एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो गया है, तो यहाँ पे इसी चीज को लिख देंगे, वही हमने लिख दिया। a तथा b पूर्णांक संख्या है, अगर a और b पूर्णांक है तो a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकता है, तो जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है कि ये एक परिमेय संख्या। इसी गलत धारणा के कारण, मानने के कारण हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, तो उसको लिख दीजिए। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हमने तीनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब विरोधाभास विधि के द्वारा प्रूव किया कि जो है ये अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि में जो हमें प्रूव करना होता है उसके जस्ट विपरीत मान लेते हैं और फिर हम उसे गलत साबित करते हैं और फिर लास्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में लिखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों पार्ट का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।